शादी की पहली रात मेरा शौहर जब मुझसे हम बिस्तरी करने लगता तो वो फोत हो जाता था। आज मेरी सास मुझे अपने तीसरे बेटे के लिए दुल्हन बना रही थी। यूं मेरी सास अपने दो बेटों को दफनाने के बाद फिर भी मुझे किसी और से शादी की इजाज़त ना देती, क्योंकि मेरी सास बहुत लालची थी और मैं अपने अमीर बाप की अकलौती बेटी थी और सारी जायदादें भी मेरे नाम थी। आज मेरे तीसरे शौहर के साथ तीसरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत डर रही थी कि कहीं ये मेरा शौहर ना मर जाए। यही सोचकर मैंने अपने शौहर को हमबिस्तरी ना करने दी। मैंने सबसे सुना था कि मैं चाँद का टुकड़ा हूँ, नाज़ुक सा फूल हूँ, हुस्न की चलती फिरती मिसाल हूँ। मेरे इर्द-गिर्द मेरे चाहने वालों का हर लम्हा तांता बंधा रहता था। ऐसे में मेरा मगरूर होना जायज़ था। मैं एमन मगरूर तरीन लड़की थी। इंसान को इंसान नहीं समझती थी, दोस्त भी बस चुन चुन कर ही बनाती थी। मेरे वालिद पूरे शहर के मारूफ तरीन बिजनेसमैन थे। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाप की दुलारी थी तो माँ की आंखों का नूर, भाइयों की मुझ में जान थी तो भाभियों की मैं गुड़िया रानी थी। मैंने अपनी जिंदगी बड़ी ऐश इशरत में गुजारी थी। 21 की हुई तो मेरे लिए भाग भाग के रिश्ते आने लगे थे। कभी किसी डॉक्टर का रिश्ता आता तो कभी पायलट का। बिजनेसमैन के बेटे तो कितारों में खड़े हुए होते थे। मेरे वालिद को कोई लड़का भाता ही नहीं था। जब मेरे वालिद हर रिश्ते को इनकार करते रहते तो मम्मा उकता सी गई थी। उन्होंने मेरे वालिद से सवाल पूछा, आखिर आपको एमन के लिए कैसा रिश्ता चाहिए? वालिद बोले, ऐसा लड़का चाहिए जो एमन के साथ खड़ा हो तो लोग कहें चांद सूरज की जोड़ी है। मुझे नहीं करनी अपनी बेटी की शादी किसी बड़ी उम्र वाले सनतकार से। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। मैं अपनी बेटी को हर शहरी की अहलियत रखता हूँ। वालिद की बातें सुनकर मैं खिल उठी थी। मेरे वालिद मेरे हम ख्याल साबित हुए थे। यूं ही ऐशे इशरत में वक्त गुजरता रहा। जब मैं 24 की हो गई तो बल आखिर मेरे वालिद को एक लड़का पसंद आ गया। उसका नाम मोहित था। मेरे वालिद ने मेरे सामने लड़के की तस्वीर रखकर मुझसे मेरी राय मांगी। मैंने तस्वीर देखे बिना ही कह दिया, मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मेरी मम्मा और भाई तो चकरा कर ही रह गए। वो बोले, एमन तुम एक सूट खरीदने से पहले 3-3 बार पहन कर देखती हो, लड़का बिना देखे ही पसंद कर लिया। मैं मुस्कुरा कर बोली, मेरे पापा ने हर रिश्ता ठुकराया है मेरे लिए। ऐसे रिश्ते भी रद्द कर दिए हैं जिनसे पापा के बिजनेस को बड़ा बड़ा मुनाफा हो सकता था। अब अगर एक लड़का इन्हें पसंद आ गया है तो यकीनन वो पसंद किए जाने के ही काबिल होगा। मेरे वालिद का सर फख्र से बुलंद हो गया था। मेरे वालिद ने बताया, लड़के वाले नॉर्मल फैमिली से हैं, मगर मैं हर चीज़ अपनी बेटी के कदमों में ढेर कर दूंगा। यूं लड़के वाले भी तुम्हारे सामने दब कर रहेंगे। मेरे वालिद की बात बहुत मुनासिब थी। अगर वो मेरी शादी अपने जैसे ही किसी खाते पीते घराने में कर देते तो वो लोग कहाँ मेरे नखरे उठाते। खैर, मेरे वालिद ने मेरी शादी के लिए खजानों का मुंह खोल दिए थे। यूं एक खूबसूरत से दिन मैं दुल्हन बनकर मोहित के घर आ गई। मोहित बिलाशबा एक हसीन नौजवान था। मुझे अपने वालिद की पसंद पर जी भरकर प्यार आ रहा था। मुझे मालूम था हमारे सोशल सर्कल में सब लोग ही मोहित के खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। बारात रुखसत होकर उसी घर आ गई थी जो मेरे वालिद ने मेरे नाम कर दिया था और उसी को हमारी रिहाइश के लिए सेट भी करवा दिया था। मैं बड़ी खुश थी। मैं बेड पर बैठे अपने मोहित का इंतज़ार कर रही थी। वो आया तो मैं मुस्कुरा पड़ी। वो बेड पर आकर मेरे रूबरू बैठ गया। उसने फ़कत इतना कहा कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। फिर उसने मेरा घूंघट पलट दिया। चंद लम्हे वो मुझे देखता रहा और जैसे ही मेरे करीब आया और फिर अचानक ही उसके मुंह के जाविये बिगड़ने लगे और वो औंधे मुंह बेड पर गिर गया। मैं इस इफ्तार पर वो खला कर रह गई थी। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी सास भाग कर आई। वो भी काफ़ी घबराई हुई थी। हम मोहित को पापा की दी हुई कार में फ़ौरन अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने मोहित का मुआयना किया तो डॉक्टर बोला, आई एम सॉरी, इसे गुजरे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुन के जैसे मेरे सर पर आसमान ही आ गिरा हो। मेरी सास ने चीखों पुकार करके अलग तूफान बर्पा किया हुआ था। मैं चकराते सर के साथ अस्पताल के
हॉस्पिटल के बेंच पर बैठ गई। लोग मुझे देख देख कर बड़बड़ा रहे थे। किसी औरत की आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो मैं सकते में ही आ गई। वो बोली, हाय हाय, वो देखो मनहूस दुल्हन सुहाग के जोड़े में ही अपने सुहाग को खा गई। उस दिन मुझे समझ आया था कि अल्फाज वाकई चुभते हैं जो किसी के भी वजूद को छलनी करने की सलाहियत रखते हैं। मुझे अचानक से वो दिन याद आ गया था। उसने कहा था, तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। तब मैंने उसका मजाक उड़ा दिया था। उस एमा ने, जिसे हुस्न की देवी कहा जाता था, उसने एक मामूली से छोटे से कद वाले मोटे पेट वाले सियाह से आशिका मजाक उड़ाया था। इतने में मेरे वालिद समेत तमाम घर वाले अस्पताल पहुंच चुके थे। मोहित की मैयत को घर ले जाकर उसका शोक मनाया गया था। मैंने दुल्हन वाला 3 लाख का जोड़ा उतार कर सफ़ेद लिबास पहन लिया था। मोहित की तदफीन के बाद मेरे वालिद मुझे अपने साथ घर ले गए थे। गो कि मुझ पर इद्दत अभी फ़र्ज नहीं हुई थी, लेकिन मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मैंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। मेरे घर वालों ने सबसे यही कहा था कि एमन इद्दत में है। मेरे साथ बड़ा अजीब सानिया हुआ था। मैं बेयकीनी की कैफियत में थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हुआ है। मेरे बेवा होने की खबर हर सू फैल गई थी। अब एक बार फिर से मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। मेरे वालिद परेशान थे। इन्हें खौफ था कि बेवगी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे दिल से नहीं अपनाएंगे। एक शाम यूं ही पापा मेरे पास आए। वो काफ़ी खुश लग रहे। वो बोले, बेटा, रज़िया बहन आई थी। उन्होंने तुम्हें फिर से अपनी बहू बनाने की दरख्वास्त की है। वो मोहित से छोटे तलहा के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही थी। मैंने हामी पढ़ ली है। उन्होंने जब मेरी राय पूछी तो मैंने कह दिया, भला मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। इस बार कदरे सादगी से मेरी शादी की गई। तलहा भी एक खूबरू इंसान था। मैंने एक बार फिर से दिल में ढेरों सपने सजा लिए थे। रुखसती होकर मैं उस घर में आ गई थी जहाँ पहली बार आई थी। मैं कमरे में बैठी तलहा का इंतज़ार कर रही थी। वो आया और मेरे पास आकर बैठ गया। उसने मेरा घूंघट उठाया और चंद लम्हे मुझे देखता रहा, और जैसे ही मेरे करीब आने लगा तो एकदम बेड पे गिर गया। मैं चीख पड़ी थी। मेरी सास दिल पर हाथ रख के जब आई तो अपने बेटे की हालत देखकर खुद को पीटने लगी थी। हम तलहा को जल्दी से अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने हमसे दुआ करने को कहा। मैंने पहली बार अल्लाह से दुआ की थी। इससे पहले तो मुझे कभी दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। हर चीज़ तो थी मेरे पास। मैंने रो रो कर तलहा की ज़िंदगी के लिए फरियाद की। आधे घंटे के बाद डॉक्टर आया तो सबसे पहले मैं उसके पास भाग कर गई। डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, हम मरीज़ को नहीं बचा सके। मैं एक जानिब गिर गई। मेरी सास की आवाज़ हॉस्पिटल में गूंज रही थी। हम तलहा की मैयत को घर ले गए। वहाँ मौजूद हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ था, सब मुझे मनहूस कह रहे थे। मुझे इनकी बातों से खौफ आने लगा तो मैं अम्मी के साथ लिपट सी गई। जैसे ही तलहा का जनाजा घर से गया, मैं भागकर वालिद के पास गई। मैंने इनसे कहा, पापा मुझे घर ले चलें, मैं यहाँ पागल हो जाऊँगी। मैं एक बार फिर अपने मायके आ गई थी, लेकिन इस बार मैं पहले वाली एमन नहीं रही थी। मेरी भाइयों की आंखों में मेरे लिए चमक नहीं थी। मेरी भाभियाँ अपने बच्चों को मेरे पास आने से रोकने लगी। एक दिन मेरी भतीजी मुझसे बोली, फूफो आप मनहूस हैं ना? मामा कहती हैं कि आपके साथ ना खेलूं, आपकी मनहूसत मुझे भी लग जाएगी। मैंने असबाब में सर हिला दिया। मैंने कहा, जी बेटा, मैं मनहूस हूँ। मैं इतना कहकर अपने कमरे में आकर बेड पर ढह सी गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे जहन पर 3 साल पहले वाला एक मंजर चलने लगा था। मैं अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूम रही थी जब एक छोटे कद वाला निकली हुई टोन वाला सियाह सा लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वो बोला, मेरा नाम अली है। मैं पिछले 1 साल से आपको इसी पार्क में आते हुए देखता हूँ। मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत कि एक दिन भी मैं आपको ना देखूं तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे आप अपने घर का एड्रेस दें, मैं आपका रिश्ता मांगने आना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं शदीद गुस्से में आ गई थी। मैं बोली, क्या तुमने कभी आईना नहीं देखा? मुझे लगता है नहीं देखा होगा। अगर तुम आईना देख लेते तो ये बात करने की नौबत ना आती। वैसे अगर तुम अपनी निकली हुई तोंद आईने में देख लो ना, मैं यकीन से कहती हूँ तुम्हें फिर भी नींद नहीं आएगी।
मेरी बात सुनकर मेरे साथ खड़ी मेरी सहेलियां हंसती रही थी। इनकी हंसी ने मुझे और शह दी। मैं फिर से बोली, वैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि रात ज्यादा सियाह है या तुम्हारी शक्ल। इस बार कहकाओं का तूफान उठा था। हम सबके कहकाओं में वो रो पड़ा था। वो रोते हुए बोला था, तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। इस छलनी दिल से मैं तुम्हें बददुआ देता हूँ कि तुम अपनों के होते हुए भी तन्हा रह जाओगी। तुम हर तरफ से धुतकारी जाओगी। फिर तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि राज ज्यादा सियाह है या तुम्हारा नसीब। अली ये सब बातें करके चला गया तो हम सब उसकी रोनी सूरत याद करके हंसते रहे। एक लम्हे के लिए भी मुझे ये नहीं लगा था कि उसकी बदुआ मुझे लग जाएगी। एक हफ्ते के बाद जब हम फिर से उस पार गए तो एक लड़का भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, बाची, अली ने खुदकुशी कर ली है। उस दिन जब आप सब ने उसका मजाक उड़ाया था तो वो मुझे कह कर गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उस लड़की को ज़रूर बताना। मैंने उसकी धुतकार की वजह से खुदकुशी कर ली है। बाजी, मैंने हैदर की बात को कोई खास अहमियत नहीं दी थी। मुझे लगा था कि वो बस वक्ती जज्बात में आके ये सब कह रहा है, लेकिन उसी रात मुझे इत्तला मिली थी कि अली ने खुदकुशी की है। उस वक्त एक लम्हे के लिए मैं सहम सी गई थी, मगर मेरी दोस्तों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी कि कोई किसी की खातिर नहीं मरता। उस लड़के को शायद कोई और बात परेशान कर रही हो, मगर मैं 2 दिन डिप्रेशन में रही थी। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि काश मैंने अली को प्यार से समझा दिया होता कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं अगर इससे नरम लहजे में बात करती तो वो ये इंतहाई गलत कदम उठाने पर मजबूर ना होता। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे जहन से वो हादसा जाता रहा। लेकिन आज 3 साल बाद मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि मुझे अली की बदुआ ने अर्श से लाकर फर्श पर पटक दिया था। मैं अपनों के होते हुए भी अकेली रह गई थी। मेरे नसीब की स्याही तारीख तरीन रात से भी ज़्यादा सियाह हो चुकी थी। मैं फूट फूट कर रोती थी। कुछ दिन गुजरे होंगे जब मेरे वालिद मेरे पास आए और बोले, एमन, रज़िया बहन अपने तीसरे बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांग रही हैं। मैंने फौरन नफ़ी में गर्दन हिला दी थी। मैंने कहा, अब मैं शादी का नाम भी नहीं लेना चाहती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है। पापा रोने लगे थे। मैं भी रो पड़ी थी। पापा बोले, एमन, मेरे बच्चे, हालात हमारे कंट्रोल में होते तो मैं कभी ऐसा ना होने देता। लेकिन जो सब कुछ तुम महसूस करती हो वही सब कुछ मैं भी देख रहा हूँ। तुम्हारी भाभी अपने शौहरों से जिद कर रही हैं। वो चाहती हैं कि इस घर को छोड़कर अलग हो जाएं। इनका कहना है कि तुम मनहूस हो। न जाने अपनी बेटियां होते हुए भी इन्हें मेरी बेटी को मनहूस कहते हुए डर क्यों नहीं लगता। और उनको डर है कि जैसे तुम अपने शौहर को खा गई हो, इनके शौहर भी खा जाओगी। ये गलत है, लेकिन मैं उनको फिर भी ये सब कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चे, एमन, मेरी जान, अगर वो मेरे बेटों को मुझसे छीन कर ले गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने पापा की बातें सुनी तो अंदाज़ा लगाया कि हर इंसान ही मजबूर है। मेरा बाप अपने बेटों की मोहब्बत में अंधा होकर ये नहीं सोच पा रहा कि मैं अगर एक बार फिर रुखसत होकर चली गई तो अपनी सास के तीसरे बेटे को भी खा जाऊंगी। मैंने तीसरी शादी की भी हामी भर ली थी। मेरी बड़ी भाभी हंसकर बोली, एमन, तुम्हारी सास तो बड़ी लालची औरत है। उससे अपने बेटों की जान से ज्यादा वो कोठी अजीज है जो तुम्हारे पापा हर बेटे की मौत के बाद बढ़ाकर रज़िया को पेश करते हैं। मैं खामोश हो गई थी। तीसरी शादी मैंने बड़े डरते हुए की थी, लेकिन हुआ वही जो मैं पहले से ही जानती थी। मैं तीसरी बार भी बेवा हो गई। इस बार मेरे वालिद मेरे शौहर को दफन करने के बाद मुझसे नजरें चुराकर ही चले गए थे। वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते थे। मैं इस घर में ही रह गई थी। हर तरफ उदासी और गम का सहाल था। अली की बदुआ मेरे चारों तरफ गूंजती रही थी। मेरी सास भी मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती, अली की रूह से माफिया मांगती थी। ऐसे ही 5 महीने भी गुजर गए थे। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अरीबा, मैं तुम्हारे अब्बू से अपने चौथे बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग चुकी हूँ। उन्होंने इजाज़त भी दे दी है। अगले जुमे तुम्हारा निकाह है। इसके साथ मैंने अपनी सास के आगे हाथ छोड़ दिए और बोली, अब बस कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझ पर मज़ीद जुल्म मत करें। आपको ना तो खुद पर तरस आता है ना अपने बेटों पर। क्या चीज़ है जो आपको अपने जवान जवान बेटों की कुर्बानी देने पर मजबूर
मजबूर कर रही है। पैसा, दौलत, गाड़ी, ये बंगला, मैं सुबह ही वकील को बुलवाकर ये सब आपके नाम कर दूंगी, मगर अपने चौथे बेटे की जान मुझसे बचा लें। मुझे तो किसी की बदुआ लगी है, मेरा सुहाग कभी सलामत नहीं रहेगा। मेरी सास मेरी तरफ बड़ी खतरनाक नज़रों से देख रही थी और बोली, किस की बदुआ से तुमने मेरे बेटों को मिट्टी तले दफना दिया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरी सास की आंखों में खौफ उतरा हुआ था। मेरी बड़ी भाभी की बात मुझे सच ही लगी थी। मेरी सास एक लालची औरत थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि औरत अपने 3 जवान बेटों की मौत के बाद एक मनहूस लड़की को फिर से बहू बनाना चाहती हो। मुझे लगा था कि शायद मेरी सास मेरे बेटे मेरे पहले तीनों शौहरों की सगी माँ ही ना हो। उससे क्या फ़र्क पड़ता होगा अपने लड़कों की मौत से। उसको जो आसाइश मिल रही थी वो पागल थोड़ी थी जो अपने हाथ से सब कुछ गवा देती। लेकिन मैं अपनी सास की तरह बेहिस नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना। खैर, मैंने भी एक मंसूबा बना लिया। मैं शादी करने तक मजबूर थी। इससे आगे मैं कुछ करके नहीं, नए लड़की की जान बचाना चाहती थी। जुमे का दिन आ गया था। मैं सोचो के घोड़े दुरा रही थी। मेरा निकाह हो गया तो मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। आज मैं चौथी बार सेज पर बैठी थी। किसी के बदुआ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रात हो गई थी। मेरा नया शौहर अभी तक मेरे कमरे में नहीं आया था। शायद वो भी मौत से हमकनार होने से डर रहा था। मैंने अपने मंसूबे पर अमल पैरा होने की ठानी। मैं जल्दी से बेड से उठी और जहाज़ी साइज़ की अलमारी के पीछे छुप गई थी। मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं निकाह तो कर लूँगी, लेकिन अपने नए दूल्हे को अपने पास नहीं आने दूँगी। मेरे पहले 3 शौहर भी मेरे करीब आने की वजह से ही मरे थे। शायद मेरे अंदर ही कोई नहुसत छुपी हुई थी। मैंने ये सोच लिया था कि सुबह होते ही मैं घर से चोरी छुपे भाग जाऊँगी और किसी दारुल अमान में पनाह ले लूँगी। वालिद के घर तो जा नहीं सकती थी। कोई अपना रिश्तेदार तो मुझे कबूल ना करता। मेरे पास यही एक आखिरी हल बचा था। मैं अलमारी के पीछे छुपी हुई थी जब मुझे दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई शख्स कदम उठाता हुआ सेज की जानिब बढ़ रहा था। मेरी सांस आंधी की तरह तेज चल रही थी। मुझे मालूम ना था कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने दिल ही दिल में ढेरों दुआएं मांगी थी। अचानक मुझे अपने शौहर के चीखने की आवाज़ आई। वो बोला, अम्मा मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं मेरी दुल्हन को तूने भगा तो नहीं दिया? मेरी सास की भी आवाज़ें आने लगी थी। वो काफ़ी बुखलाई हुई थी। वो बोली, अरे यहीं तो बिठा कर गई थी मैं राज दुलारी की बीवी को। यही होगी, मिल जाएगी, तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चे। मेरी सास के अल्फाज मुझे हैरत में डाल रहे थे। आखिर मेरा चौथा शौहर मुझे पाने का इतना ख्वाहिशमंद क्यों था? तभी मर्दों की भी आवाज़ें आने लगी थी। मुझे लग रहा था कि आज मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरी सास बोली, मोहित तूने देखा है एमन को? वो बोला, नहीं आंटी, मोहित तो मेरे पहले शौहर का नाम था। मैंने अलमारी के ओर से झांक कर देखा तो मेरे औसान ही खता हो गए थे। मेरे तीनों शौहर जो मर चुके थे वो जिंदा सलामत खड़े थे। तभी मेरी सास मेरे नए शौहर के आगे से हटी तो उसको देख कर लगा कि मैं अब आसानी से सांस नहीं ले पाऊंगी। वो तो अली था, वही अली जिसने 3 साल पहले मेरे लिए खुदकुशी कर ली थी। कहीं मैं कब्रिस्तान में तो नहीं आ गई? मुझे अपने कमरे में कब्रिस्तान का गुमान होने लगा था। यहाँ वो मेरे निकाह का दिन नहीं था बल्कि हशर का दिन था, जहाँ पर सब मुर्दे जिंदा कर दिए गए थे। मैं खौफ से कांपने लग गई थी। अली मुझे दीवाना लग रहा था। उसकी बातों से मुझे बड़ा खौफ आ रहा था। वो बोला, अम्मा एक बार वो चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो उसके पर काट कर मैं उसको हमेशा के लिए इस घर में कैद कर दूंगा। इसका बरा ही कौन है? सुन, सब उसको मनहूस समझने लगे हैं। अब वो सारी जिंदगी मेरी होकर रहेगी, मेरी कनीज बनकर रहेगी। मुझे ठुकराया था ना उसने, मैं उसको बताऊंगा कि ठुकराए जाने की इज्जत होती क्या है। उसे इतना तरसाऊंगा कि वो रो रो कर मुझसे माफिया मांगेगी। उस वक्त अली का चेहरा और ज्यादा मकरूह हो गया था। उसके वजूद से शैतानियत टपक रही थी। मैं रोती जा रही थी और कांपती जा रही थी। फिर न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मैं अलमारी के पीछे से निकलकर उनके सामने आ गई। मेरे चारों शौहर डर गए थे। मैं अब गुस्से से दीवानी होती जा रही थी। मैंने चलाकर कहा, ये क्या मजाक है? तुम लोग खुद को मुसलमान कहते हो, निकाह पर निकाह कैसे जायज हो सकता है भला? अली आगे बढ़ा तो मैं उससे डर गई। वो खूनख्वार आंखें मुझ पर गाड़ कर बोला, तुम मुसलमान थी जब मुझे सिर्फ शक्ल और सूरत की बना
पर ठुकरा कर चली गई थी। तुमने कुरान में नहीं पढ़ा क्या कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का मजाक ना उड़ाए। मैंने तुमको हासिल करने की जिद ठान ली थी। तुमको हासिल करना बहुत मुश्किल था। मुझे मनसूबाबंदी भी ज़रा पेचीदा ही करनी पड़ी थी। मैंने तुमको हासिल करने की मनसूबाबंदी में अपने साथ 3 दोस्तों को भी शामिल कर लिया था और एक मौलवी को भी। मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ ना, वो तो मेरी खातिर आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकती है। मेरा साथ देना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अम्मा ने मेरे हैंडसम से दोस्त मोहित का रिश्ता मांगा तो तुम्हारा रईस बाप फौरन मान गया। अब भला मेरी अम्मा मेरा रिश्ता लेकर जाती तो तुम्हारा बाप मानता तो भी तुम्हारी तरह ही मुझे धुतकारता। मैंने मौलवी को भारी मुआवजा देकर निकाह के बोल गलत पढ़ने को कहा, जिससे तुम्हारा और मोहित का निकाह बातिल हो जाता, यानी तुम दोनों मियाँ बीवी थे ही नहीं। फिर उसने मरने का ड्रामा किया, डॉक्टर को भी बड़े पैसे दिए, तब जाकर उसने झूठ बोला। तुम जानती हो क्या मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से था? तुम्हारे बाप ने ही तुम्हारी शादी के लिए अम्मा को इतना पैसा दिया था कि हम जैसों के साथ नस्लें भी बैठ कर खा सकती थी। वो मकरूह हंस कर बोला था, फिर दोबारा बोला। उसी तरह तीनों बार तुम्हारा झूठा निकाह पढ़ा दिया गया था। फिर ये हुआ कि चौथी शादी पर तुम्हारा बाप मुझे देखकर भी तुम्हारा हाथ देने से इनकारी ना हुआ। उल्टा वो मेरा मशकूर हो रहा था। मेरा और तुम्हारा पहला निकाह हुआ है, तुम मेरी बीवी हो। मैं आज कामयाब हो गया हूँ। मैंने अपनी जिद को हासिल कर लिया है। सारी सूरत हाल मेरे सामने थी। अली का असली चेहरा भी मेरे सामने था। मेरे दिल में यही ख्याल उठ रहा था कि काश मैंने अली को इतनी बुरी तरह ना धुतकारा होता, उसे प्यार से समझा दिया होता। अल्लाह की बनाई हुई सूरत का मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अली ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैं समझ चुकी थी कि अगर मैंने जरा भी अकल दिखाए तो अली मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आएगा। मैंने उसके साथ वैसे ही ड्रामा करने की ठानी जैसे उसने मेरे साथ किया था। मैं बोली, मुझे क्या मालूम कि इस बार भी मेरा निकाह सच पढ़वाया गया है या नहीं। मैं ये निकाह दोबारा से करवाना चाहती हूँ, मगर इस बार वो मौलवी नहीं होगा जिसने पहले निकाह पढ़वाया था। मेरी बात सुनकर अली ने मुझे बहुत यकीन दिलाया कि इस बार निकाह सच्चा हुआ है, लेकिन मैं ना मानी। आखिरकार उन लोगों को ही हथियार डालने पड़े थे। अली ने कहा, चल अम्मा, कल एक बार फिर से निकाह पढ़वा लेंगे। वो 5 नफूस जब कमरे से बाहर निकले तो मैंने जल्दी से कमरा लॉक कर लिया। थोड़ी देर बाद ही फिजा में अजानें गूंजने लगी थी। मैं नमाज पढ़कर सहन में निकली तो सहन सुनसान पड़ा था। अली अपने कमरे में सो रहा था तो मेरी सास अपने कमरे में। अली के दोस्त अपने अपने घरों को जा चुके थे। मैं जल्दी से मेन गेट की जानिब बढ़ी तो उस पर लगा बड़ा सा ताला मेरा मुंह चढ़ा रहा था। मेरे पास वक्त निहायत कम था। जल्दी से छत पर गई। छत के ऊपर से पीछे की जानिब खुफिया स्टूडियो मौजूद थी, जिनका सिर्फ मुझे ही इल्म था, क्योंकि वो घर मेरे वालिद का था। उन्होंने मेरे नाम किया था। मैं वहां से भागकर सीधी अपने वालिद के घर गई थी। मैंने उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया था। वो शदीद गुस्से में थे। वो पुलिस को लेकर अपने साथ गए और अली और उसकी माँ को गिरफ्तार करवा दिया था। बाद में पुलिस ने छापे मारकर अली के तीनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। मेरे वालिद ने अली से मुझे खुला दिलवा दी थी। सब कुछ ठीक हो गया था, मगर मेरे माथे पर लगा नहुसत का टैग उतर ना सका। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए।